सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, आपने इस मुहावरे को ज़रूर सुना होगा। तो चलिए आज हम इस कहानी में जानते हैं कि सब्र का फल मीठा कैसे होता है। ये अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायी कहानी है। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता रहता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं परंतु कुछ बहुत ही कम चमकीले होते हैं। अत्यधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र बहुत जल्दी पहुंच जाती है परंतु कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र बहुत ही कम जाती है, इसलिए उन पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में एक तारा ऐसा होता है जो बहुत अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा उठता है और वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरों पे खुशी आ जाती है। उस तारे को हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। स्वाति नक्षत्र अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को वो नारद मुनि को बताते हैं। श्री नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो सब्र करता है उसकी कीर्ति ही इस संसार में होती है और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए आप लोग संध्या काल में ही तुरंत आसमान में जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में आता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है, तभी सभी लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर से आसमान में टिमटिमाते होते तो तुम्हारा भी महत्व होता और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानते। नारद मुनि द्वारा समझाई गई सभी तारों को बात समझ में आ गई। दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है, ये बात हम सब जानते हैं और इसे हम लोगों ने कहीं ना कहीं महसूस भी किया है। हम हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावले हो जाते हैं और अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए भी उतावले हो जाते हैं, जिससे हमारा आने वाला कार्य बिगड़ जाता है और हम उस कार्य को अच्छे से धैर्य के साथ अगर समाप्त करते हैं तो उसके परिणाम भी हमें अच्छे ही प्राप्त होंगे। हम जानते हैं कि जल्दी से लगाया हुआ निशाना हमेशा गोल के बाहर ही जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को लगाना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हम किसी भी कार्य को अगर धैर्यपूर्ण करते हैं तो सफलता के सभी दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही एक ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थितियों में भी मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सकता है और उसको आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए नए मार्ग दिखा सकता है। बड़े बड़े महात्मा और महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें किसी भी कार्य में सफलता पानी है तो उसे चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए कि परिणाम और सफलता अवश्य ही मिलेगी।